देखो बच्चों, show that if A is a subset of B, ये given है, A is a subset of B, one has to prove that C difference B is a subset of C difference A. C difference B is a subset of C difference A. अब बच्चों एक चीज तो है ना बच्चों, मेरी बात ठीक से सुनो तो, कि A is a subset of B, तो एलिमेंट कम कहाँ पे होंगे A में और ज्यादा कहाँ पे होंगे B में. तो ऐसा होगा कि अगर कोई सेट से B को निकालेंगे, एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन C बट नॉट इन B, तो अगर B के पास ज्यादा है तो वो कम हो जाएंगे और A के पास कम है तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे. तो एक फैक्ट है, मैं इसके एक्सप्लेनेशन आपको बहुत आराम से दे रहा हूँ. सपोज A इक्वल्स टू 1 2, B इक्वल्स टू 1 2 3, आप लोग समझ रहे हो, और C कोई रैंडम सेट ले लो 2 3 5 6, समझ रहे हो. मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1 2 ऑल राइट. अब यहाँ पे 2 3 5 6 चलो चलेगा राइट. अब मैं C डिफरेंस B निकालूंगा, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन C बट नॉट इन B. तो 1 2 3, देखो इसके पास ज्यादा है तो डिफरेंस में 2 3 निकल जाएगा, तो व्हाट इज रिमेनिंग 5 6. अगर C डिफरेंस A निकालो, C डिफरेंस A निकालो, एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन C बट नॉट इन A, तो अब 1 2 को छोड़ दो तो यहाँ पे हो जाता है 3 5 6. तो बट नेचुरल है कि C डिफरेंस B इज अ सबसेट ऑफ C डिफरेंस A. मतलब यहाँ पे A सबसेट B, तो अगर कोई तीसरा सेट से A के एलिमेंट को कट करेंगे और वही सेट से B को कट करेंगे, तो B के पास ज्यादा है तो C डिफरेंस B में कम हो जाएंगे, A के पास कम है तो C डिफरेंस A में बढ़ जाएंगे. तो बट नेचुरल है कि एवरी एलिमेंट ऑफ C माइनस B इज बिलोंग टू C माइनस A. तो ये एक सर ने छोटा सा अपनी तरफ से एग्जाम्पल दिया है, बट दिस मैटर जस्ट फॉर अ ट्रायल मैटर, नॉट फॉर द आंसरिंग, क्योंकि वर्ड यूज किया गया है प्रूव्ड है. वर्ड क्या यूज किया गया है बच्चों, प्रूव्ड है. तो ये मैटर एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. मैंने प्रीवियस वीडियो में शुरू में एक क्वेश्चन डाला था कि अब यहाँ पे प्रूव्ड है, प्रूव क्या करना, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, देन प्रूव्ड है C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A. तो मैं यहाँ पे क्या कोशिश करूंगा बच्चों, मेरी बात सुनो, कि फॉर ऑल x बिलोंग टू A, अब मेरे पास जितने भी x है, जो A के पास जो भी एलिमेंट है और जितने भी है, A के पास जो भी है और जितने भी है, उन सबको मैंने एक रैंडम फॉर ऑल x बिलोंग टू A लिख दिया है. ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग टू C माइनस B, फॉर ऑल x बिलोंग टू C माइनस B कर देते हैं बच्चों. फॉर ऑल x बिलोंग टू C माइनस B, मतलब मैं यह कोशिश क्या करूंगा कि ये मैंने A सबसेट B का यूज नहीं किया है बच्चों, मैं इसी से जा रहा हूँ, पार्डन प्लीज. C फॉर ऑल x बिलोंग टू C माइनस B. अब C माइनस B के पास जितने भी, एक एग्जाम्पल, C माइनस B के पास ये जो एलिमेंट है, तो वो जो सारे एलिमेंट को प्रेजेंट कौन करेगा, x. तो जो भी x है, अब मैं लिखूंगा x बिलोंग टू C माइनस B. बच्चों डू नॉट कंफ्यूज, बिकॉज थोड़ा, तो जो भी एलिमेंट C माइनस B के पास है, दे आर ऑफ जस्ट लाइक दिस वे, उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x. अब C माइनस B के पास जितने भी एलिमेंट है उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x. अब ये x को कहाँ पे लेके जाना है, C माइनस A. अगर ये x को मैं C माइनस A के पास लेके चलता हूँ, मेरा काम आसान, काम हो गया. जब भी एक चीज, ऐसे क्वेश्चन में एक टेक्निक है, अगर किसी को A सबसेट B प्रूव करना है तो आप लोग क्या करो, ऐसे लिखो फॉर ऑल x बिलोंग टू A. अब वो x को ऑलरेडी A में है, अब वो x को कहाँ पे ले जाके दिखाना है, B में. अगर ये x को A में माना और ये x को B में ले जाके दिखा सकता हूँ, तो वन कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B. तो A सबसेट B के लिए टेक्निक ये है कि हाउ टू प्रूव A सबसेट B. तो A के पास जो भी जितने भी एलिमेंट है उसको फॉर ऑल x बिलोंग टू A लिखो, उसमें से x बिलोंग टू A, और कोई भी कंडीशन से वो x को कहाँ पे ले जाके दिखाओ, B. तो जो x को A में माना था उसको B में ले जाके दिखाएंगे, मींस A इज अ सबसेट ऑफ B. तो ये इसकी टेक्निक रहती है. तो ऐसा ही सर ने कुछ किया है कि C माइनस B के पास जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को x में ले लिया.
अब ये x को कहाँ पे ले जाके दिखाना है, c माइनस ए, तो दिस विल कंप्लीट माय टास्क। ये x को मैं कहाँ पे ले जाके दिखाऊंगा, c माइनस ए। अब वो कैसे, तो डिफरेंस ऑफ अ टू सेट का फॉर्मूला क्या है, तो x बिलोंग टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू b। अगर x c के पास है बट x किसके पास नहीं है, b के पास नहीं है। अब बच्चों इसी से मैं कंपेयर करूंगा। मान लो एक एग्जांपल में 3 लेके जा रहा हूँ कि अगर 3b के, मतलब एक एग्जांपल में 5 लेके जा रहा हूँ, तो अगर 5 b के पास नहीं है तो a के पास भी नहीं होगा। क्यों, तो a इज अ सबसेट ऑफ b। एक एलिमेंट 5 जो है वो b के पास नहीं है तो अपने आप a के पास भी नहीं होगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अब हियर a is a subset of b, then जो x b के पास नहीं है, so x does not belong to a also। अब मेरी बात सुनो, x belong to c minus b, तो मतलब एलिमेंट which are present in c but not in b, but a is a subset of b। जो x b के पास नहीं है तो a सबसेट b, तो वो x a के पास भी नहीं होगा। तो अब मेरे पास क्या था, x belong to c but x not belong to b। अब x not belong to b, so x does not belong to a। तो अब यहाँ से कनेक्शन फिर से एक बार, x belong to c but x not belong to b, a सबसेट b। अगर x b के पास नहीं है तो x a के पास भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x belong to c but x does not belong to a। जैसे कि सर ने एक नंबर सिलेक्ट किया 5 b के पास नहीं है तो 5 किसके पास नहीं होगा, a के पास। तो अब मैंने वही चीज लिखा कि x not belong to, मतलब 5 not belong to b, so 5 is not belong to c। तो 5 belong to c, sorry 5 not belong to b, so 5 not belong to a। तो 5 किसके पास है, c के पास है, तो x belong to c but मतलब 5 belong to c but 5 not belong to a। बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x belong to c डिफरेंस है। x अब मेरे को कहाँ पे मिलेगा, c डिफरेंस है, वो 5c डिफरेंस है में मिल जाएगा वापस। तो हुआ क्या, मैंने आपको वही दिखाया था कि अगर x को c माइनस b में आप लोग सपोज करते हो और कहाँ पे ले जाके दिखाते हो, c माइनस है, तो दिस विल कंप्लीट दस c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस है। दिस विल कंप्लीट द प्रूफ। बराबर, एक बार फिर से सर ने एक टेक्निक आपको अभी दिखाई थी कि अगर a सबसेट b दिखाना है तो x को किस में मान लो, a में, और कोई ना कोई कंडीशन यूज करके वही x को कहाँ पे ले जाके दिखाओ, b में। तो दिस विल कंप्लीट योर a सबसेट b। तो रिगार्डिंग टू दिस मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी कि a इज अ सबसेट ऑफ b, then one has to show that c minus b is a subset of c minus a। तो मैंने क्या किया कि c minus b, सर ने एग्जांपल भी दिखाया, a12 b1 2 3 c2 3 4 5 6, c minus b c minus a, c minus b is a subset of c minus a। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बच्चों किया गया था कि मेरे को c minus b is a subset of c minus a दिखाना था। तो c minus b के पास जितने भी एलिमेंट है उसको मैंने क्या मान लिया, x। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग टू c माइनस b, वो x को c माइनस b में लिया, फिर मैंने डिफरेंस ऑफ अ टू सेट की फॉर्मूला यूज किया, x बिलोंग टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, बट a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b मींस अगर ऐसा कोई x है जो b में नहीं है तो डेफिनेटली वो a में नहीं होगा। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिखाया कि 5 जो है वो b में नहीं है तो कहाँ पे नहीं होगा, a में। तो a इज अ सबसेट ऑफ b, x अगर b के पास नहीं है तो x किसके पास नहीं है, a के पास। तो x बिलोंग टू c बट x नॉट बिलोंग टू a। तब सर ने क्या क्या चेंज किया, x बिलोंग टू ऑफ कोर्स c, 5 c के पास तो है बट x नॉट बिलोंग टू a। अगर x c के पास है, a के पास नहीं, मींस x कहाँ पे होगा, c डिफरेंस a में। तो x को c डिफरेंस b में माना, निकाला कहाँ पे, c डिफरेंस a में, मींस c डिफरेंस b इज अ सबसेट ऑफ c डिफरेंस a। दिस विल कंप्लीट द प्रूफ। देख लो एक बार। ये करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस।
देखो बच्चों, अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि assume that power set of A equals to power set of B, then show that A equals to B। देखो बाकी की बात तो तब होगी, बट A equals to B हमेशा सर ने बोला है कि अगर दो साइड्स को इक्वल दिखाना है तो मैं पहले तो लिख दूंगा प्रूफ वर्ड, to showing A equals to B, we will prove that A is a subset of B and secondly B is a subset of A। How to prove this? देखो उसके लिए सबसे पहले सर जाएंगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट की डेफिनेशन क्या थी, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। पावर सेट, द सेट ऑफ all possible subset of given set, the set of all possible subset of given set। मान लो मैं A equals to 1 2 लिखता हूँ तो इसके सबसेट कितने होंगे, नल सेट, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 1 1 2, और उसको सेट में डाल दो तो दिस विल गिव मी पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाता है आपका पावर सेट ऑफ ए, राइट। द सेट ऑफ, मैंने लिखा द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, सेट ए 1 2, इसके सबसेट ये कितने होंगे 4, और वो सारे जो सबसेट है उनका एक सेट बना दो। मींस पावर सेट का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेट। मैं लिख के दिखाता हूं कि एवरी मेंबर ऑफ अ पावर सेट itself a set, every member of a power set itself a set। पावर सेट का हर एक मेंबर देख रहे हो वो पूरा क्या है, सेट। एवरी मेंबर ऑफ अ पावर सेट itself a set। तो बच्चों इस चीज के लिए हम लोग कैसे ट्राई करेंगे, ये जो था वो तो एक एक्सप्लेनेशन था। अब बच्चों मैं ए सबसेट बी के लिए जा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा टू प्रूविंग ए सबसेट बी। अब टू प्रूविंग ए सबसेट बी के लिए मैं लिख देता हूँ वापस वही टेक्निक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। तो x जो a के पास है, मान लो एक एग्जांपल सर ने 1 सिलेक्ट किया तो 1 किसके पास है, सेट a के पास है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेट x वो कहाँ पे मिलेगा, पावर सेट ऑफ a। अगर देख रहे हैं 1 मतलब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल 1 बिलोंग टू a, तो सेट 1 बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a। 1 बिलोंग टू a तो सेट 1 इन सेट 1 बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a। ठीक है। अब बट पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, पावर सेट ऑफ बी। तो जो सेट एक्स है वो कहाँ पे आ जाएगा, पावर सेट ऑफ बी के लिए। अगर सेट एक्स पावर सेट ऑफ बी के लिए, तब उल्टा सोचो, एक्स बिलोंग टू ए तो सेट एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, उल्टा एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी तो उसको बोल सकते हैं एक्स बिलोंग टू बी। तो एक्स को कहाँ पे माना था, ए में, एक्स बिलोंग टू बी। So this will give me A is a subset of B. So this will complete your result one। मैंने बोला ना, to proving A equals to B, A is a subset of B, second time B is a subset of A। अब बच्चों यही चीज उल्टा करनी है हम लोगों को, उल्टा जाना है हम लोगों को। फिर से एक बार देखो, मैं यहाँ से वापस रिवाइज करवा रहा हूँ कि पावर सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। सर ने एक सेट A 1, 2 लिखा, उसके कितने सबसेट होंगे 4, और वो सारे को क्या कहाँ पे डाल दे, सेट में। तो दिस वन इज पावर सेट ऑफ ए। सर ने बहुत फोर्सफुली बोला कि एवरी मेंबर ऑफ अ पावर सेट इज इटसेल्फ अ सेट, एवरी मेंबर ऑफ अ पावर सेट इटसेल्फ अ सेट। देख रहे हो ना। तो बच्चों यहाँ से शुरुआत के टू प्रूविंग ए सबसेट ऑफ बी।
ए सबसेट बी प्रूव करने के लिए ए के पास जितने और जो भी एलिमेंट है उसको कहाँ पे दिखाना था, बी के लिए। सर ने यहाँ पे लिखा था कि ए सबसेट बी के लिए एक्स को ए में मानो और कहाँ पे ले जाके दिखाओ, बी में। तो सर ने लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। इट मीन्स दैट कि एक्स के पास जितने और जो भी एक्स मतलब एलिमेंट है उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। तो एक्स बिलोंग टू ए। सर ने एग्जाम्पल भी कंपेयर किया कि 1 बिलोंग टू ए। तो इन सेट x belong to power set of A, तो set 1 belong to power set of A, but power set of A equals to power set of B, तो PA को हटा के क्या लिखा, PB। अगर x power set of B में, x in set x power set of B में, in set x belong to power set of B, तो उल्टा कर दो x belong to B। तो x को A में माना, B में मैंने निकाला A सबसेट B। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि टू प्रूविंग बी सबसेट है, तब ऑलमोस्ट इससे उल्टा है। बी सबसेट है तो एक्स को कहाँ पे लेंगे, बी में, और कहाँ पे ले जाके दिखाएंगे, ए में। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू बी। अगर एक्स बिलोंग टू बी है तो मैं लिख सकता हूँ कि इन सेट एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी। बट करके सर लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी। तो अब x किसके अंदर चला जाएगा, पावर सेट ऑफ a, बिकॉज pb इक्वल्स टू p है। अगर x पावर सेट ऑफ a में, x किसके पास होगा, सेट a। तो अब x को कहाँ पे माना था, b में, और कहाँ पे निकाला, a में। तो मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग टू b, देन x बिलोंग टू a, देयरफॉर b इज अ सबसेट ऑफ a। तो a सबसेट b को रिजल्ट 1 बनाओ, b सबसेट a को 2, तो लिखो फ्रॉम 1 and 2 इक्वल्स टू बी। तो बच्चों देख सकते हो ये इसमें एक मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर x बिलोंग टू a, देन इन सेट x बिलोंग टू कहाँ पे होता है, पावर सेट ऑफ a, नंबर 1। नंबर 2 कि a सबसेट b के लिए सर ने जो कंसेप्ट दिखाया कि x को कहाँ पे मानो, a में, और कहाँ पे ले जाके दिखाओ, b, देन वन कैन से दैट a इज अ सबसेट ऑफ b। तो दिस विल कंप्लीट योर प्रूफ। देख लो एक बार ठीक से। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से रिपीट करने की ट्राई कर रहा हूँ कि assuming that, मतलब this is given कि power set of A equals to power set of B, then one has to show that A equals to, शुरुआत कहाँ से हो कि two showing two sets are equal, मतलब A equals to B, they are subset of each other। लेकिन वो तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन पावर सेट की डेफिनेशन मैंने रिकॉल करवाई, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो एक सेट लिया A इक्वल्स टू 1 2 उसके सबसेट, और उनको कहाँ पे डाल दिया, सेट में। और एक कंसेप्ट ये कि एवरी मेंबर ऑफ अ पावर सेट ऑफ अ सेट इटसेल्फ अ सेट, तो नहीं लिखा है। हाँ ये कंसेप्ट, अगर 1 बिलोंग टू ए तो इन सेट 1 बिलोंग टू कहाँ पे होगा, पावर सेट ऑफ ए। अब मेरा गोल क्या था कि ए सबसेट बी दिखाना था, तो टू शोइंग ए सबसेट बी मैंने बताया कि मतलब ए के पास जितने और जो भी एलिमेंट है उसको कहाँ पे ले जाना है, बी में। अब जितने और जो के लिए काम नहीं करेंगे, दिस सिंबल स्टैंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, दिस विल इंडिकेट व्हाट, ए के पास जो और जितने एलिमेंट है उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। उसमें से एक एक्स या तो एक्स को निकाल लिया ए में। टारगेट क्या था, वो एक्स को कहाँ पे ले जाना था, बी में। तो एक्स बिलोंग टू ए, तो इन सेट एक्स, जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया कि 1 बिलोंग टू ए, तो इन सेट 1 बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। x बिलोंग टू ए तो x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, बट पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी। तो वही सेट x इन सेट x पावर सेट ऑफ b, अगर x इन सेट पावर सेट ऑफ b तो x बिलोंग टू b। तो x को a के अंदर मैंने एज्यूम किया, निकाला कहाँ पे, b, तो a सबसेट b। ठीक है, उल्टा किया गया, b सबसेट a के लिए x को कहाँ पे ले लिया, b में। तो इन सेट x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ b इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a। तो अगर सेट x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a, x बिलोंग टू a, x को b के अंदर एज्यूम किया, निकाला कहाँ पे, a के अंदर, a सबसेट है। वन टाइम a सबसेट b, सेकंड टाइम b सबसेट है, दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर, मतलब a इक्वल्स टू, ठीक है।
एक क्वेश्चन से ले लो बेटा, वो ना हो जाए प्लीज। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। वो इसके कनेक्टेड है, हम लोग उसको कंप्लीट करें पावर सेट के रिगार्डिंग। इसके लिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप अपने हाथ में जरा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखना। 7th वाला जो क्वेश्चन है, देखो, इट इज ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जस्टिफाई द आंसर। देखो यहाँ पे शो दैट या प्रूव दैट नहीं है, यहाँ पे शो दैट या प्रूव दैट नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे जो मैंने अभी नहीं वहाँ पे लिखा था a इक्वल्स टू 1 2 पावर सेट ऑफ a, तो ये वाली मैटर मैंने बोला नहीं चलेगी, बट इसमें आप लोग को ये मैटर चल सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो जस्टिफाई करना है आंसर ट्रू है या नहीं है, राइट। तो मैं इसके लिए आपको ये चीज दिखा सकता हूँ कि लेट a इक्वल्स टू जो मैंने अभी लिखा था वो 1 2 और b इक्वल्स टू साइड लिखा था 2 3। अब बच्चों मैं यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए निकालूंगा तो नल सेट सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 1 2। अब ये तो पता है ना, ये क्या लिखा गया, सेट ए के सबसेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये सेट इटसेल्फ सिंगलटन 1 सिंगलटन 2। अब b इक्वल्स टू, अब पावर सेट ऑफ b नल सेट सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, दिस इज 2 and 3। अब पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b, देखो नल सेट सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 1 सिंगलटन, नल सेट दो बार रिपीट नहीं होगा, एक ही बार, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 देन 3 1 2 एंड दिस इज 2 3। वन मोर टाइम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हाउ मेनी सेट्स आर देयर, वन, एक बार फिर से सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन, आई मीन 1 2 एंड 1 2 5 1 2 एंड दिस 1 2 3, ओके। अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं ए यूनियन बी के लिए। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, अगर 1 2 यूनियन 2 3, तो 1 कैन राइट ओवर हियर 1 2 3। वैसे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो नल सेट सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, हियर इज 1 2 2 3 एंड 1 3 1 2 3। अब बच्चों आप लोग एक बार क्लियरली इस चीज को देख लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि इसके पास कितने एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 6 और इसके पास शायद 8 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम 1 and 2 LHS is not equals to RHS. तो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B is not equals to पावर सेट ऑफ A यूनियन B। आप लोग समझ रहे हो? तो ऐसे केसेस में आप लोग एग्जांपल लेके जा सकते हो। वहां पे जो एग्जांपल लिखा है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था। फिर से एक बार कोई रैंडम सेट A 1 2 B 2 3, पावर सेट ऑफ A निकाला, पॉसिबल सबसेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ B, पॉसिबल सबसेट ऑफ B, फिर दोनों का यूनियन लिया, फिर A यूनियन B उसका पावर सेट, दे आर नॉट सेम। तो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। तो नॉट जस्टिफाई, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। चलो बस हाँ जो बेटा अन्ना मुक्तम बुडुकारी